हेलो गाइस एंड स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम ये देखेंगे कि कल हमने क्या एनालिसिस की थी यहाँ तक और मार्केट का प्रिडिक्शन कैसा था। जैसा कि मैंने आपको कहा था, जब तक ये 21,800 समथिंग इसके यहाँ के नीचे अगर जब तक एक रेड कैंडल क्लोज नहीं होती है, मेरे लिए ये बेरिश नहीं होगा, ये बुलिश ही रहेगा। तो एज यू कैन सी, ये जो लेवल है 800, ये मैंने आपको कहा था कि ये बिल्डअप जोन है। यहाँ बायर्स का प्लेस है, यहाँ बायर्स का एसएल छोटा रहेगा। तो बायर्स हमेशा यहाँ छोटा एसएल डाल के मार्केट को पंप करने की कोशिश करेंगे और हम बाई करेंगे ऑलमोस्ट 300 के बाद, जो कि 300 हमारा ऑल टाइम हाई है। आज सरप्राइजिंगली मार्केट ने ये किया। अब इसके पीछे रीज़न बहुत सारी है। जैसे कल एक डेटा आया जिसमें इंडिया का जीडीपी 8% के ऊपर है, एक्सपेक्टेड था 6%, तो 2% ज़्यादा आया है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया इन्वेस्टमेंट का पैराडाइज है। ठीक वैसे ही आज बहुत सारे स्टॉक्स में ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट हुआ है। जैसे जिंदल स्टील में 14 इयर्स का ब्रेकआउट हुआ है, 14 साल के बाद उसने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा है। टाटा स्टील आज ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, जो कि मतलब बहुत सालों के बाद हुआ है। ठीक वैसे ही बहुत सारे स्टॉक्स में आज ऑल टाइम हाई लगे हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए देखे गए हैं। तो ये एक दिन में ही निफ्टी ने ऐसा कमाल किया है कि मतलब इसको मैं मतलब क्या नाम दूँ, अभी एनगल्फिंग बताऊँ क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि पिछले दिन की कितने सारी कैंडल्स को अगर मैं एक साइड रखूँ, ठीक है, ये मान के चलो आपका लेफ्ट हैंड है और ये जस्ट सिंगल राइट हैंड है, ठीक है, तो कितना खतरनाक कैंडल है ये आप देखिए। और वीकली एनालिसिस में मैंने कल आपको ये बोला था। अब देखने वाली बात यह है कि कल फ्राइडे है और वीकली कैंडल बनेगी। तो वीकली कैंडल देखो, एक चीज़ इसने करी है, वीकली कैंडल ने पिछले वीक के लो को तोड़ा है, ठीक है, एज यू कैन सी, और हाई नहीं टूटा है। तो थोड़ा नेक्स्ट वीक एक सेल ऑफ, तो मतलब सेलिंग प्रेशर आएगा। जस्ट इन केस अगर देखने वाली बात ये रहेगी, ये अगर मान के चलो फाउंडेशन बेस है, ठीक है, कल अगर 22,100 के ऊपर अगर बंद हो जाता है ना, तो बायर इसको एज अ बेस, ठीक है, 22,000 और 22,100 को बेस बना के यहाँ बाइंग करने की चेष्टा करेंगे, ठीक है। तो आपने ये देखा, ये वाला जो लेवल है ना 22,100, इसको बेस बनाया गया और बायर्स ने हाई तोड़ दिया। और सबसे अच्छी बात निफ्टी में ये है कि हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग की है। आज वीकली कैंडल ने हाई के ऊपर क्लोजिंग की है। तो अब आप इस पे ध्यान रखना, 22,100 से 22,000 का जो लेवल है ना, ये बाय ऑन डिप हो रहा है ना, ये वाला लेवल में बाई ऑन डिप हो जाएगा। अगर यहाँ डिप भी आता है ना कल को, अगर मार्केट गिरता भी है ना, तो इस ये बाई के लिए रहेगा, इस सेल के लिए नहीं है। अब आते हैं फिबोनाची की तरफ। मैंने आपको कल ये बताया था, यहाँ से अगर फिबोनाची में अगर लगा देता हूँ यहाँ तक का, तो कल के लिए लेवल खुल रहा है 21,070 से 22,010, ठीक है, यहाँ तक का। इसके ऊपर अगर कोई कैंडल निकलती है तो हम बाई कर सकते हैं इसके हाई तक का टारगेट लगा के, ठीक है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था, ये वाला जोन बहुत वाइटल है और आज खुलते ही साथ फर्स्ट 15 मिनट कैंडल इसको तोड़ दी। और जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो जो देखा था, जो वन कैंडल स्ट्रेटजी है, जो कि मतलब बहुत ही खतरनाक ट्रेंडिंग मार्केट अब से मिस ही नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। देखो ये हाई है, ये लो है, हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज की, यहाँ एंट्री रखा, स्टॉप लॉस मैंने यहाँ रखा। कुछ लोग बोलेंगे कि ये जो हाई है ना और ये लो है, ये बहुत बड़ा है, ठीक है, तो एसएल बहुत बड़ा रखना पड़ेगा। मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई ये जो है ना, ये भी बहुत बड़ा है, तो आप छोटा रख दो ना, है नहीं।
मतलब लोग क्या कहते हैं, लोग सोचते हैं पहले स्टॉप लॉस का, अच्छी बात है, स्टॉप लॉस के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन टारगेट भी तो मेरा बड़ा है। अगर मैं स्टॉप लॉस बड़ा रख रहा हूँ तो मैंने अपने वन कैंडल मैजिक में ये कहा था कि अगर ट्रेंडिंग मार्केट होगा तो वो हाई या लो तोड़ेगा ही नहीं, वो एक साइड जाएगा तो जाता ही रहेगा। तो आज से अच्छा एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो एज वी कैन सी दैट 22,300 के ऊपर मार्केट ने कंसोलिडेट किया है। अब ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल है 22,280, ये लेवल एक सपोर्ट है, फ्रेश सपोर्ट जोन है। ये 22,180, 22,280, ये सब फ्रेश सपोर्ट जोन है, ठीक है। यहाँ पर अगर मार्केट आएगी तो बाउंस हो जाएगा, फिर यहाँ आएगी तो बाउंस हो जाएगा। मार्केट अभी बहुत ही अच्छे जगह पे है। मैं एक आपको चलो अब मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ। अगर मैं बियरिश होता तो मैं इस टॉप से इस बॉटम को कनेक्ट करता और इस टॉप तक मैं फिबोनाची प्लॉट करता। तो देखो मैंने मेरे पास ये लेवल्स निकल के आ रहे थे 21,940, ऑलमोस्ट 22,000 जो राउंड फिगर है, और 21,883 900 का जो लेवल है, ठीक है। और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था मेरा जो ब्रेकआउट लेवल 21,800, 800 के नीचे एक कैंडल क्लोज करती 655 और 280, ऑलमोस्ट ये पूरा का पूरा मिल जाता है नहीं। अब देखो मैजिकली कल यहीं से कैंडल क्लोज किया और आज पूरा का पूरा, मतलब जो बुल्क पावर कहते हैं ना, वो मार्केट में दिखाई दिया। अब इसके पीछे कुछ भी रीज़न हो, जीडीपी हो, ये है वो हो, दैट डजेंट मैटर, लेकिन हमको पता था कि 800 के नीचे ये जो लेवल है ना, 800 के नीचे कैंडल नहीं आनी चाहिए। और यहाँ बायर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे छोटा और टारगेट करेंगे इस हाई को। सेलर डिफीटेड हो गए आज, वो आज कुछ नहीं कर पाए। और कल मैं एक ऑब्जर्वेशन जैसा कि मैंने किया था, तो चलिए देखते हैं कि वो ऑब्जर्वेशन क्या था। मतलब हम एक ट्रेंड देख रहे हैं कि हर दिन ठीक 9:45 AM से 10:15 तक एक सेलिंग पार्टी आती है जो बहुत बड़ा बास्केट फेंकती है, ठीक है। ये पूरा झोला फेंकते हैं ये लोग, ठीक है। तो इस ट्रेंड को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। जिस दिन ये ट्रेंड सेलिंग के बजाय बाइंग हो जाएगी ना, उस दिन पहला हम रिवर्सल देखेंगे, ठीक है। ये एक साइकोलॉजिकल टिप था, ये जो भी न्यू बिगनर्स है उनको देखने लायक चीज़ है, क्योंकि ये एक ट्रेंड हो रहा है। ये जब सबको पता चल जाएगा ना तो फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उनके पता चलने से पहले हमको पता चलना चाहिए, तब जाके हम एक बॉटम बायर कहलाएंगे, है नहीं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि 10 बजे के अराउंड सेलर पार्टी आते हैं, तो आज वो आए थे, लेकिन वो बायर्स ने उसको एज अ डिप समझ के बाई कर लिया, ठीक है। तो सेलर्स आज बुरी तरह नेस्तनाबूद हो गए। तो अगर मैं ट्रेंड लाइन यहाँ से सॉरी फिबोनाची यहाँ से यहाँ लगाता हूँ, तो एग्जैक्टली 0.5 से रिटर्न आया था और आज 0.618 के ऊपर गया है। अभी फ्रेश लेवल आ रहा है 22,428, 400 का लेवल और 580, ठीक है। और फाइनल लेवल जो आ रहा है वो आ रहा है 22,029, मतलब 23,000 तक का लेवल है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि आप पिछले वहाँ से फिबोनाची क्यों नहीं लेते हो, चलो ठीक है वो भी लेके देख लेते हैं। क्योंकि देखो मेरे लिए मैंने जो प्रोजेक्ट करके रखा था, ये ऐसा फिर ये ऐसा फिर ये ऐसा फिर ये ऐसा, मतलब ट्रेंड मेरे लिए पॉजिटिव है, ठीक है। लोअर लोज देखिए, जो लो है ना शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, हायर लोज बन रहे हैं। तो मैं कोई भी डिप को मैंने जैसा कल कहा था कि हर एक डिप को ना, ये जो जोन है ना,
ये जोन के बाद निकलने के बाद ना बायर एकदम मतलब रेडी है हर डिप में बाई करने के लिए। देखो जब भी नीचे आता है, आप वीक देख रहे हो, वीक देख के समझ में आता है कि बायर्स ना हमेशा स्ट्रांगली बैठे हुए हैं, 800 के जोन पे बैठे हुए हैं और ये लोग मार्केट को कहीं और लेके जाने का प्लान कर रहे हैं। नीचे तो मार्केट अभी आएगा नहीं। ये ट्रेंड लाइन मैं तभी हटाऊंगा जब मुझे मेरा टारगेट मिल जाएगा 200 का, 22,200, तब मैं ये ट्रेंड लाइन हटा दूंगा। मैं ये ट्रेंड लाइन इसीलिए रखा था क्योंकि मार्केट यहाँ तक आ चुका था, तो मैं जस्ट इन केस अगर ये नीचे भी आता ना तो 600 और 500 का जो जगह है ना वो सपोर्ट बनता, तो इसीलिए मैंने ट्रेंड लाइन हट लगाया था। हालांकि अभी आया नहीं, तो चलो देखते हैं यहाँ फिबोनाची लगा के कि क्या आता है। तो अगर मैं फिबोनाची यहाँ से इस लो से कनेक्ट करके इस हाई को कनेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे 22,500 आ रहा है और 23,100 आ रहा है, और आज 22,310 का टारगेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो ऑलमोस्ट सही है। लेकिन दिक्कत निफ्टी में एक ही चीज़ की हुई कि कैंडल ऊपर गई, प्रीमियम नहीं बढ़ी। ऑप्शन बायर के लिए बहुत दिक्कत वाली बात थी, क्योंकि आप जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, ये वाला जो, इसको हम मैं क्या कहूँ अब, मतलब कैंडल जा तो रही है ऊपर फिर नीचे आ जा रही है, तो यहाँ ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत दिक्कत वाली सिनेरियो था। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि यहाँ ऑप्शन के प्राइस, सी के प्राइस बढ़ रहे थे, 10 रुपये बढ़ रहे थे, तो 5 रुपये और कम हो जा रहे थे, तो बेचारे करे तो क्या करें। मैं समझ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन निफ्टी धीरे 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 ऊपर जा रहा था, ठीक है। और क्या होता है, मार्केट जब ऊपर आता है तो विक्स नीचे आता है। विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स है, तो विक्स नीचे आता है मतलब प्रीमियम भी नीचे ही आएंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे सी ऊपर जा रहा था, अरे सी ऊपर जा रहा था लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। ऐसे मार्केट में प्रीमियम बढ़ता नहीं है, ठीक है। मार्केट ऐसा होना चाहिए तब जाके प्रीमियम बढ़ेगा। मैं 110% दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर किसी ने सुबह के टाइम में लिया होगा तो उसका पैसा डबल हुआ होगा, इस टाइम पे लिया होगा तो पैसा डबल हुआ होगा। अगर कोई भी इस समय के बाद, मतलब इस जोन पे ट्रेड कर रहा होगा, तो उसको लॉसेस फेस हुए होंगे, या फिर प्रॉफिट ज़्यादा नहीं आ रहे होंगे, या फिर जैसा मार्केट मूव कर रहा था वैसा प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था, प्रीमियम डीके हो रहा होगा, तो वो मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं। 300 के ऊपर टारगेट 500 का है, मतलब 22,500 का है, तो होप सारा लाइफ। ऐसा नहीं है कि कल ही 500 पे इतना बड़ा एक और कैंडल बन जाएगा, ऐसा नहीं है। और कल मार्केट ओपन है, 2 सेशंस में ट्रेड होगा। पहली बार ऐसा होगा कि सैटरडे में मार्केट ओपन रहेगा, लेकिन इसके पहले बार भी हुआ है, लेकिन वो 2 सेशंस में, ऐसा पहली बार कभी नहीं हुआ है। तो पहले 9 बजे से 10 बजे का है कुछ, तो शायद है फर्स्ट सेशन है, और सेकंड सेशन कुछ 11 बजे से 12 बजे तक, ऐसा कुछ तो सेशन है। तो कल ऑप्शन बायर्स के लिए थोड़ा दिक्कत वाला दिन हो सकता है, देखते हैं। क्योंकि एक घंटे में ऐसी अगर कैंडल बन गई ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसीलिए जस्ट वेट एंड वॉच। प्रॉफिट बुक करना ही होगा, क्योंकि यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग आ गया ना, तो पुट के प्राइसेस थोड़े बहुत बढ़ेंगे, कॉल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। अब बैंक निफ्टी में मैंने कल यहाँ बोला था कि ये बहुत अच्छे जगह से रिजेक्शन ले रहा है, ये 0.5 एरिया है, और जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर कैंडल गई तो कितना बढ़िया एक सपोर्ट लिया अगले दिन और ऊपर गया मार्केट। तो यहाँ पर आया है तो सपोर्ट लिया है, तो देखना पड़ेगा कि मार्केट इन सब हाइस को टेकन आउट करता है कि नहीं। देखते हैं पिछले दिन मैंने वीडियो में क्या कहा था। इस कैंडल का 50% ना बैंक निफ्टी ने आज ऑलमोस्ट अचीव कर लिया था, तो कल देखने वाली बात ये होगी कि 46,400 के ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज कर जाती है, तो हम इसका स्टॉप लॉस लगा के इस हाई का टारगेट ले सकते हैं। तो बैंक निफ्टी मेरे को ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। आज देखिए ये क्या है, इसको हम क्या नाम दें मतलब बुल्स ने पूरा एकदम, क्या बताऊँ, पूरा खा लिया इन लोगों को, पूरा खा लिया। ये इतना बड़ा है, ये एनगल्फिंग नहीं है, ये बुलडोज़र है। इसको, ये बुलिश एनगल्फिंग नहीं है, बुलिश बुलडोज़र है, ठीक है। पूरा उड़ा दिया, जितने भी थे ना इधर पे सबको एकदम ख़त्म
और मैंने आपको ये भी बोला था कल वीडियो में, जो लोग वीडियो देखते हैं, ऐसा पैटर्न बन रहा है, ऐसा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो ऐसा ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, तो ये एक सपोर्ट जोन है। यहाँ पर बायर्स, यहाँ बायर्स रहेंगे, और अब जितने भी सेलर्स है वो अपना हाथ नहीं जलाएंगे, ठीक है। और जीडीपी का भी रिजल्ट आया, वो भी एक बूस्ट हुआ बुल्स के लिए। और इतना बड़ा कैंडल, मतलब बहुत ही खतरनाक है। अब हम फिबोनाची लगा के ये देख सकते हैं कि मैंने कहा था कि ये 618 और 50% का जो जोन है, ये वाइटल जोन होगा। आज पहली कैंडल इसके ऊपर खुली, और देखिए एकदम सेम निफ्टी जैसा। अगर आपने वन मैजिक कैंडल स्ट्रेटेजी के ऊपर अगर आप ट्रेड करते हैं तो देखिए ऊपर गया, कैंडल बंद हुआ, उसके बाद ये इतना बड़ा, मतलब 46,600 से लेकर 47,255, या फिर पता नहीं हाई कितना लगा है। देखो एग्जैक्ट हाई लगा है फिबोनाची का, मज़ा देखो आप। ये 47,312, इसके ऊपर कैंडल गई नहीं, तो ये 300 तक, 46,600, 700 पॉइंट, मतलब यहाँ से अगर आपने लिया होगा पूरा तो 700 पॉइंट का रैली हुआ है आज बैंक निफ्टी में। और जो इस स्ट्रेटजी के मुताबिक ट्रेड करते हैं उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। बैंक निफ्टी में तो प्रीमियम ज़बरदस्त ज़बरदस्त बढ़े थे, मैंने देखा था। तो ये ऑप्शन बायर्स के लिए आज मतलब जन्नत था। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, जिसने नहीं देखा है वन कैंडल मैजिक, तो वो देख के चेकआउट कर सकते हैं कि है क्या वैसे। और देखो छोटा सा स्टॉप लॉस था, छोटा सा स्टॉप लॉस है, और टारगेट कितना है, 700 पॉइंट। तो अगर मैं फिबोनाची इस लो से प्लॉट करके इस हाई पे डालता हूँ तो एग्जैक्टली 0.618 पे आज उसने रिजेक्शन लिया है। तो मज़ा आता है। फिबोनाची एक ऐसा टूल है ना, कुछ नहीं, देखो ना इंडिकेटर है ना कुछ है, खाली वो जैसा हम लोग स्कूल में नहीं करते थे, स्केल से मेजरमेंट करते थे, ये मेजरमेंट करता है और कुछ नहीं। तो इसके ऊपर 47,800 का एक लेवल खुल रहा है, और इसके ऊपर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर 48,400, मतलब बहुत बड़े बड़े टारगेट खुल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे आँख में लगी थी, ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो आप, 50,000, मतलब हाफ सेंचुरी लगा देगा बैंक निफ्टी। अगर इस जोन से अगर निकलता है ना तो हाफ सेंचुरी लगा देगा। अगर मैं बियरिश फिबोनाची लगाता, मान के चलो इस लो से इस हाई को कनेक्ट करके इधर लगाता ना, तो आप देखो 0.5 से ही कल सपोर्ट लिया और आज पूरा ख़त्म। ऐसी ही होती है कैलकुलेशन। अगर मैं फिबोनाची बियरिश वाला डालता ना, तो देखो ये इधर एग्जैक्टली 0.618 से 0.5 लेवल पे सपोर्ट लिया, और नीचे के टारगेट्स क्या खुले थे। अगर ये नीचे आता ना तो ये 500 का जो मेरा जो लेवल था ना, 500 वाला लेवल, 500 या 600 वाला लेवल, वो तोड़ के ये वाला जोन को पहले लेता, और नीचे के सारे टारगेट खुल जाते, 43,700, और उसके बाद 41,450 बड़े टारगेट खुलते। तो जैसे फिबोनाची से आप सब कुछ, मतलब आप बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स खोल सकते हो। और मैंने कल बैंक निफ्टी में कहा था कि बैंक निफ्टी भी कुछ ऐसा ही पैटर्न बना रहा है, कुछ ऐसा ही पैटर्न जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एरिया बुल का एरिया है, और आज तो मतलब बुल पावर दिख गया, ठीक है। अब बैंक निफ्टी अगर किसी ने ट्रेड किया होगा तो मैं 110% दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज वो प्रॉफिटेबल था। एक और चीज़ जो मैंने कल कहा था वीकली एनालिसिस में, इसको मैं सपोर्ट मानता हूँ, ठीक है। तो ये सपोर्ट पे है, कल को अगर इसके नीचे ऐसे कैंडल क्लोज हो जाती है ना तो ये टूट जाएगा, लेकिन बायर नहीं चाहेंगे कि इसके नीचे क्लोज करे, ठीक। बायर हमेशा कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो 46,400 जो मैं बता रहा हूँ ना, 50% रिट्रेसमेंट, वहाँ वो जाके बंद करना चाहिए, नहीं तो फिर ये थोड़ा बियरिश ज़्यादा हो जाएगा। ऊपर अगर बंद हो गया ना 46,500, तो एक परफेक्ट डोजी बन जाएगा। फिर डोजी का इनडिसिसिव हो जाएगा, फिर ना तो बायर सही है ना सेलर सही है।
तो उस हिसाब से फिर हम बाइंग भी कर सकते हैं। जो मेरा वीडियोस देखते हैं वो उनको मालूम होगा कि मैंने कहा था कि ये इसके ऊपर, ये कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं दे पाया, तो बायर इसको हमेशा सेलर जो भी होंगे, सॉरी, उसको इसको हथियार के हिसाब से यूज़ करेंगे। देखो वहीं से सेलिंग आया, ठीक है, थोड़े वो होते हैं, एक्सपीरियंस होता है और कुछ नहीं। तो अभी सेलर इसको हथियार यूज़ करेंगे इस वीक को, जब भी इधर आएगा नीचे आएगा, लेकिन इसके बाद जो फोर्स आएगा ना, वो सारे सेलर को खा लेगा। तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो जोन है ना, कल मार्केट इसके नीचे था, आज देखो मार्केट इसके ऊपर है। लेकिन दिक्कत एक चीज ये आ गई कि निफ्टी ने क्या किया ना, प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर जाके क्लोज किया है, जो कि काफी बुलिश साइन है। लेकिन बैंक निफ्टी ये कर नहीं पाया। बैंक निफ्टी इस हाई को तो इसने टेकन आउट कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस हाई को अब सेलर ना यूज़ करेंगे। और मैं तो चाहता हूँ ये ऑपरेटर ना, शायद ये लोग गेम करते हैं, इस हाई को ना सेलर अब यूज़ करेगा, ठीक है, नीचे लाने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रीवियस यहाँ तक आ सकता है, 46,800 या 47,000 यहाँ तक आएगा। यहाँ टाइम स्पेंड करके जब निकलेगा ना, तो टारगेट आपको तो दिख गया होगा, ये पहला ये टारगेट, फिर ये सब टारगेट, फिर 50,000, 50K, ठीक है। और ये वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि 50,000 निफ्टी, बैंक निफ्टी में दिखेगा, सॉरी। आपको बाद में जब बैंक निफ्टी ये तोड़ता हुआ दिखेगा ना, 48,400, 500 वगैरह, तब आपको शायद दूसरे वीडियो, यूट्यूब वीडियोस में एंड ऑल में दिखे। हमारे यूट्यूब चैनल में ही आपको टारगेट्स पहले ही पता चल जाते हैं, क्योंकि फिबोनाची जैसा टूल हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि ऐसा वैसा कोई इंडिकेटर नहीं है, जस्ट स्केल जिस जो होता है ना, स्केल जैसा ही आपको जस्ट प्राइस को ट्रैक करके बता देता है कि क्या चल रहा है एंड ऑल, ठीक है। तो काफ़ी काफ़ी अच्छा बुलिश डे था, कल भी मार्केट खुला हुआ है। लेट्स सी, ये आज का जो वीडियो है, ये एक्चुअली कल के वीडियो को ही डेडिकेट किया हुआ है कि कल जो एनालिसिस था, मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मैं बाई तो कतई नहीं करूँगा, सेल तो एकदम ही नहीं, सेल भी मैं एकदम नहीं करूँगा, और सेलर्स भी नहीं आएंगे। लेकिन अगर कुछ लेवल्स टूटता है, 110% बाई करेंगे। 50% के ऊपर जाता है तो ऐसा कैंडल तो शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, टू बी ऑनेस्ट मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब जब एक्चुअली ये हाई के ऊपर मैंने एक लाइन रखा था, और यहाँ पर 50% जो है उसके ऊपर पहली कैंडल निकली ना, तब मेरे को एक रियलाइजेशन हुआ कि आज शायद ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है। और इट वाज लाइक ए ब्लॉकबस्टर डे। और ये वाला जो हाई है ना, यहाँ पर आके रुक गया वो बेचारा, फिर आएगा, थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है यहाँ तक। तो लेट्स सी यहाँ अगर टाइम स्पेंड करके निकलता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक बार टच हुआ, दूसरे बार टच हुआ, अभी तीसरे बार आ रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा आएगा, फिर जब निकलेगा ना, तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितना बड़ा फोर्स आएगा। इसके ऊपर आपको इतनी बड़ी कैंडल दिखेगी, ठीक है। ऐसी ऐसी दूसरी कैंडल आपको इस ट्रेंड लाइन के ऊपर दिखेगी, मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन्स अभी जो सेलर है ना, लास्ट होप है इनका, अब ये थोड़ा सेल करेंगे। अभी सेल में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि इस कैंडल के बराबर ये पूरा एकदम, मैं बाहुबली जो कैंडल है ना, जिसको कहता हूँ मैं, ये बाहुबली कैंडल है, तोड़ के बताए कोई सेलर इसको। अभी कल कुछ अनहोनी ना हो जाए, भगवान ना करे, लेकिन ये कैंडल बहुत अच्छी आई है आज। तो आप वीकेंड एंजॉय कीजिए, कल ट्रेडिंग सेशन है, कल भी मार्केट खुला है, दो सेशंस में ज़्यादा कुछ उथल पुथल मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि टाइम ही नहीं है। छोटा छोटा ट्रेडिंग सेशन, अगर पूरा होल डे का ट्रेडिंग सेशन रहता तो फिर कुछ हो सकता था, लेकिन छोटा छोटा ट्रेडिंग सेशन है, तो उसमें क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड आई होप आपको वीडियोस से कुछ सीखने का मौका मिल रहा होगा। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने कुछ कल के वीडियो देख के प्रॉफिट किया होगा या आज, या नहीं। और मैं आशा करता हूँ आने वाला वीक आपका प्रॉफिटेबल होगा। एंड बेस्ट ऑफ लक आने वाले वीक के लिए। एंड हैव ए हैप्पी वीकेंड। एंड मार्च का सेशन छोटा सेशन है, शायद 18 या 19
ट्रेडिंग सेशंस है, तो थोड़ा देख के ट्रेड करना पड़ेगा। एंड गुड लक एंड थैंक यू सो मच।